नवरात्र पर्व और गायत्री साधना। वर्ष में 2 बार आने वाला नवरात्र पर्व साधना और आत्मिक शुद्धि का विशेष अवसर माना गया है। शारदीय और वसंत नवरात्र दोनों ही काल तप, तपस्या, उपासना के लिए श्रेष्ठ माने जाते हैं। इन दिनों शरीर और मन दोनों को शुद्ध, संयमित व संतुलित करने का प्रयास होता है। ऋतुओं के स्मरण काल में मनुष्य के शरीर और मन पर विशेष प्रभाव पड़ता है, जिससे उन्हें संयमित और सशक्त बनाए रखने की आवश्यकता होती है। नवरात्र का काल इसलिए भी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसमें विशेष तप, पूजन और गायत्री साधना से आत्मिक प्रगति के द्वार खुलते हैं। शास्त्रों में इसके शक्ति साधना का उपयुक्त समय कहा गया है। ऋषियों ने भी इन दिनों को आत्मोत्थान, आराधना और साधना के लिए सर्वोत्तम बताया है। वर्तमान युग की परिस्थितियों को देखते हुए जीवन में शुद्धता, सात्विकता और सादगी की आवश्यकता है। नवरात्र के 9 दिन यदि हम विशेष अनुशासन, संयम, ब्रह्मचर्य, उपवास या हल्का सात्विक भोजन, मौन, नियम बुद्ध दिनचर्या, यम नियमित जप अनुष्ठान में बिताए तो उनका प्रभाव पूरे वर्ष भर के जीवन पर पड़ता है। उससे शारीरिक, मानसिक और आत्मिक बल की वृद्धि होती है। वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मक प्रवृत्तियां समाप्त होने लगती हैं। इन दिनों विशेष रूप से स्वाध्याय, ध्यान, उपासना, जप, यज्ञ, सेवा, संयम और तप का समावेश होना चाहिए। नवरात्र पर्व केवल एक ही परंपरा मात्र नहीं, अपितु आत्मिक शुद्ध और उन्नयन का विज्ञान है। नवरात्र के दिन दोनों पक्षों में अद्भुत संयोग होता है। एक ओर ऋतुओं का संक्रमण काल और दूसरी ओर वातावरण में विशेष ऊर्जा का संचार। इसी कारण के काल आत्मिक जागरण और साधना के लिए अति उपयुक्त माने जाते हैं। इन दिनों में शरीर और मन की शुद्धि के लिए विशेष उपक्रम किए जाते हैं। संयम, मौन, ब्रह्मचर्य, प्रातःकालीन जागरण, उपवास आदि के माध्यम से जीवन में दिव्यता का समावेश किया जाता है। ऋषियों ने नवरात्र को शक्ति उपासना का पर्व कहा है। शरीर, मन, बुद्धि, चित्त और आत्मा की गहराई से शुद्धि के लिए उत्तम समय है। इन 9 दिनों में नवदुर्गा के 9 स्वरूपों की उपासना, विशेष मंत्र जप, यज्ञ और आत्मचिंतन का अभ्यास जीवन में संतुलित और स्फूर्तता लाता है। नवरात्र केवल देवी की पूजा मात्र नहीं, बल्कि आत्मशक्ति के जागरण का महाअभियान है। इन दिनों में हर किसी को अपनी साधना शैली के अनुरूप संयमित दिनचर्या अपनानी चाहिए। स्वाध्याय करें, सत्संग में भाग लें, गायत्री उपासना करें, हवन करें या आध्यात्मिक आयोजन करें। गायत्री उपासना, ध्यान, योगाभ्यास, सेवा और मौन जैसे प्रयोग नवरात्र को सार्थक बनाते हैं। गायत्री की आराधना केवल जप तक सीमित नहीं है, ये ध्यान, सेवा, संयम और ब्रह्मचर्य से जुड़ी एक संपूर्ण जीवन शैली है। वास्तव में नवरात्र का पर्व केवल पर्व न रहकर एक साधना पर्व बन जाए तो न केवल व्यक्ति का आत्मिक विकास होता है, बल्कि समाज में भी सकारात्मक परिवर्तन आता है। मंदिरों और शक्तिपीठों में इन दिनों विशेष अनुष्ठानों का आयोजन होता है, लेकिन घरों में भी ये श्रद्धा और नियम से उपासना की जाए तो वो भी उतनी प्रभावशाली होती है। इन दिनों व्रत, उपवास केवल शारीरिक संयम नहीं, बल्कि मानसिक शुद्धि का साधन बन जाए, यही नवरात्र का सच्चा उद्देश्य है। नवरात्र के दिनों में साधकों को चाहिए कि अपने कार्य, व्यवहार, जीवन शैली में संयम और सात्विकता का विशेष ध्यान रखें। आहार, विचार, व्यवहार और भावनाएं सब कुछ ऊर्जावान और आत्मिक उन्नयन की दिशा में होने चाहिए। गायत्री साधना का मूल उद्देश्य केवल जप या पूजा नहीं, बल्कि अपने जीवन को तपस्वी, संयम और आदर्श बनाने की साधना है। इन दिनों अनेक साधक त्रिकाल संध्या, गायत्री मंत्र जप, प्रणाम, स्वाध्याय, यज्ञ और उपासना जैसे विधानों का पालन करते हैं। साथ ही साथ अपने अंतर्मन में छिपी हुई
कमजोरियों को पहचानने उन्हें दूर करने का प्रयास भी करते हैं। यही आत्म मंथन, आत्म परिष्कार और आत्मबोध का वास्तविक रूप है। ऋषियों ने कहा, अंधकार को कोसने से अच्छा है एक दीपक जलाया जाए। नवरात्र का यही संदेश है। अपने भीतर के अज्ञान, आलस, क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या, मोह जैसे दोषों को मिटाकर आत्म प्रकाश फैलाना नवरात्र साधना में विशेष रूप से ध्यान, मौन, नियमितता, नियम पालन और ब्रह्मचार्य का समावेश करना चाहिए। इससे न केवल आत्मबल बढ़ता है बल्कि तन, मन और वातावरण भी शुद्ध और दिव्य हो जाते हैं। इन दिनों साधकों को अपने तन और मन को जितना हो सके तपस्वी बनाना चाहिए। आत्मकल्याण की भावना के साथ जब साधना होती है तो वह न केवल साधक को लाभ देती है बल्कि परिवार, समाज और राष्ट्र तक उसकी ऊर्जा का प्रभाव फैलता है। गायत्री मंत्र का तत्काल जब उपवास, फलाहार, मौन, स्वाध्याय, यज्ञ, यम, ध्यान इन दिनों विशेष रूप से लाभकारी माने जाते हैं। अनेक साधक एक समय सात्विक भोजन लेकर शेष समय जल और फल पर रहते हैं। शुद्धता और सादगी ही नवरात्र की पहचान बना जाती है। साधक चाहे तो इसमें समय में गीता, उपनिषद, गायत्री, महाविज्ञान आदि संत ग्रंथों का स्वाध्याय करे और जीवन की दिशा को ईश्वर की ओर मोड़े। ये निर्माण का पर्व है, एक नए जीवन, नई सोच, नए संकल्प का। साधना को केवल परंपरा या कर्म कांड न मानकर उसे आत्मिक विकास का साधन बनाना ही सच्ची नवरात्र साधना है। गायत्री उपासना न केवल व्यक्ति के अंतर मन को शुद्ध करती है बल्कि सामाजिक और पारिवारिक जीवन में भी और सौहार्द का वातावरण निर्मित करती है। ये एक ऐसी साधना है जो आध्यात्मिकता के साथ साथ दैनिक जीवन के व्यवहारिक पक्ष को भी सुंदर बनाती है। गायत्री को शक्ति की मूर्तिमान अभिव्यक्त माना गया है। जैसे सूर्य प्रकाश देता वैसे गायत्री अंतःकरण को प्रकाशित करती है। शरीर, मन और बुद्धि के समग्र कल्याण के लिए ये एक अति प्रभावी साधन है। इसको नियमित साधना को व्यक्ति को विचार, भावनाएं और दृष्टिकोण में तीव्र सकारात्मक परिवर्तन आने लगता है। गायत्री मंत्र का जप करते समय केवल उच्चारण ही नहीं बल्कि उसके अर्थ और भाव को समझकर आंतरिक श्रद्धा से किया गया जब अधिक प्रभावशाली होता है। इसमें ओम से प्रारंभ होकर प्रचोदयात तक पहुँचते हुए साधक स्वयं को अलौकिक अनुभव करता है। नवरात्र काल में गायत्री उपासना करते समय ये आवश्यक है कि हम मन, वचन और कर्म से पूर्ण संयम बरतें। विचारों में शुद्धता, आहार में सात्विकता, व्यवहार में विनम्रता आवश्यक। इसी तरह की साधना से ही भीतर का अंधकार मिटता और आत्मज्योति प्रज्वलित होती है। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है, सत्य ब्रूयात् प्रियो ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम प्रियम। यह वाणी का संयम सिखाने वाला सिद्धांत है। इसी प्रकार आचरण में सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपग्रह और अस्तेय जैसे मूल्यों को अपनाना ही सच्चे साधक की पहचान है। नवरात्र की साधना को केवल कर्म कांड या दिखावे का माध्यम न बनाएं बल्कि इसे आत्मिक रूपांतरण का यथार्थ अवसर माने। यही वो समय है जब हम अपने जीवन की गति, दिशा, लक्ष्य की पूर्ण समीक्षा कर सकते हैं। यदि हम इन 9 दिनों को एक सच्चे आत्म परीक्षण के रूप में ले लें तो न केवल हमारा अंतःकरण निर्मल होगा बल्कि हमारे संकल्प, दृढ़ विचार उच्च और कार्य प्रभावी बन सकेंगे। यही नवरात्रि का मूल संदेश, अंधकार से प्रकाश की ओर, असत्य से सत्य की ओर, मृत्यु से अमृत की ओर साधक का गमन। इस कहानी को यहीं विराम देती हूँ। इस कहानी को